Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Tanveer Abbas and you are watching your own channel Tanveer's Chemizone. Dear students, फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर क्वांटम मैकेनिक्स एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी से हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे थे वो था हमारे पास डेरिवेशन ऑफ क्वांटम नंबर। सबसे पहले हमने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की डेरिवेशन की, उसके बाद हमने एजीम्यूथल क्वांटम नंबर की डेरिवेशन की और आज हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की डेरिवेशन करने जा रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले जो एक लेक्चर था जो था सेक्रोडिंजर वेव इक्वेशन इन वन डायमेंशनल बॉक्स के रिलेटेड, उसको आप एक दफ़ा लाजमी देखिएगा क्योंकि उसमें एक इक्वेशन थी जो हमने सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन ली थी। उसी तरीके से हमारे पास यहाँ भी एक इक्वेशन आएगी, तो जो उस इक्वेशन का सलूशन था वही इसी इक्वेशन का भी सलूशन होगा। इसलिए वो आप लाजमी देखें, उससे आपको काफ़ी सपोर्ट होगी। चलते हैं प्रॉपर अपने क्वेश्चन की तरफ, अपने टॉपिक की तरफ, जो है हमारे पास डेरिवेशन ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि हम पीछे भी चलते आ रहे हैं कि हमारा कंसर्न जस्ट रिजल्ट से है। डेरिवेशन को हम यहाँ पे जो लेंथी डेरिवेशन है उसको हम यूज़ नहीं करेंगे, जो इररेलेवेंट डेरिवेशन है उसको हम यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे। जो हमारे पास सेक्रोडिंजर वेव इक्वेशन आई थी उसका उसी पोलर कोऑर्डिनेट्स में जो सोल्यूशन है वो हमारे पास क्या आता है, द फाई इक्वेशन इज़ जनरली रिटन एज, यानी कि फाई एंगल के साथ उस इक्वेशन का सोल्यूशन हमारे पास क्या आता है, 1/फाई इंटू डी स्केयर फाई ओवर डी स्केयर थीटा ओवर डी स्केयर फाई इज इक्वल टू -m²। अब यहाँ पे जो हमारे पास ये फाई है ये इस पूरी वैल्यू के साथ क्या हो रहा है डियर स्टूडेंट्स, डिवाइड, दूसरी साइड पे जाएगा तो m के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, बाकी ये वाली वैल्यू वैसे आ जाएगी। अगर हम इस -m² फाई को इक्वेशन की दूसरी साइड पे लेके जाना चाहें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये प्लस विच इज़ इक्वल टू 0, ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 1। डियर स्टूडेंट्स, ये जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है ये इट इज़ सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन लाइक डी स्केयर थीटा ओवर डी एक्स स्केयर प्लस लैम्डा स्केयर साई इज इक्वल टू 0। और ये हमने इक्वेशन ड्राइव की थी जो हमारे पास क्वेश्चन था सेक्रोडिंजर वेव इक्वेशन इन वन डायमेंशनल बॉक्स के रिलेटेड, जिसमें हमने हाइड्रोजन एटम को लिया था वन डायमेंशनल बॉक्स के अंदर। उसमें भी हमारे पास यही इस तरह आई थी सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। और डियर स्टूडेंट्स, ये भी हमारे पास क्या है, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। दोनों इक्वेशन रिजेम्बलेंस कर रही हैं, दोनों इक्वेशन सेम है। उसी तरीके से ये भी हमारे पास यहाँ ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू सेम विच इज इक्वल टू 0। अब जो इस इक्वेशन का हमने सोल्यूशन निकाला था वही हमारे पास इस इक्वेशन का सोल्यूशन भी होगा। चलते हैं इसका सोल्यूशन निकालने के लिए, प्रॉपर इसकी डेरिवेशन के लिए। सो इट्स सोल्यूशन इज सेम एज इन पार्टिकल वन डायमेंशनल बॉक्स। तो इसका सोल्यूशन कैसे होगा, जैसे कि हमारे पास पार्टिकल जब वन डायमेंशनल बॉक्स में था जो उसका सोल्यूशन था, इसका सोल्यूशन भी हमारे पास सोल्यूशन क्या होगा, वही होगा। उसका सोल्यूशन हमारे पास क्या आया था कि यहाँ पे हमारे पास थीटा था, यहाँ पे अब क्या हम यूज़ कर रहे हैं, फाई है, सॉरी वहाँ पे हमारे पास साई था, यहाँ पे हम क्या यूज़ कर रहे हैं, फाई। तो हमारे पास फाई इज इक्वल टू ए साइन एम फाई प्लस बी कॉज एम फाई आएगा। ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर हमारे पास 2। इन ऑर्डर फॉर अ वेव फंक्शन टू बी एक्सेप्टेबल, कि हमारे पास जो वेव फंक्शन है वो एक्सेप्टेबल हो जाए, हमें क्या करना चाहिए, इट शुड बी ऑफ वेल बिहेव्ड क्लास। ये इक्वेशन जो हमारे पास है वेल बिहेव क्लास की होनी चाहिए। वो कैसे हो सकती है कि जब हमारे पास फाई हो 0, हम फाई इसमें 0 पुट करें तो फिर हमारे पास वैल्यू क्या आती है, और कौन कौन सी वैल्यू पुट करें कि हमारे पास वैल्यू उसकी सेम आ जाए। अगर हम इसमें 0 पुट करते हैं डियर स्टूडेंट्स, देखते हैं कि फाई हम किसके को रख रहे हैं, 0 का, फाई को हमने 0 की को रख रही है। यहाँ पे ए साइन, यहाँ पे जब 0 पुट करेंगे ये एंगल पूरा क्या हो जाएगा, 0। ये भी पुट करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, 0। डियर स्टूडेंट्स, अब जो साइन 0 होता है वो 0 ही होता है। साइन की वैल्यू 0 एंगल पे 0 ही आएगी, कॉज की वैल्यू 0 एंगल पे 1 आती है। तो ये वाली वैल्यू 0 हो जाएगी और कॉज ये वाली वैल्यू हमारे पास क्या देगा, 1। चलते हैं आगे। अब हमने साई की वैल्यू 0 पुट की तो साइन वाला एंगल 0 हो गया, वो वैल्यू हमारे पास बिल्कुल 0 होगी, निगलेक्ट होगी। आगे कॉज वाली वैल्यू थी वो 1 थी और उसके साथ क्या था, बी, तो बी 1 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास 5 की वैल्यू 0 पे क्या आ जाएगी, बी के इक्वल।
अच्छा, जब हम 5 पुट करते हैं 2 पाई, फिर हमारे पास क्या आता है डियर स्टूडेंट्स? अब आपके माइंड में आएगा कभी 0 पुट कर रहे हैं, कभी 2 पाई पुट कर रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? डियर स्टूडेंट्स देखते हैं, ये होता है हमारे पास क्वाड्रेंट होते हैं, क्वाड्रेंट। ये देखें डियर स्टूडेंट्स, क्वाड्रेंट है। यहाँ पे एंगल हमारे पास कितना है? 0। यहाँ पे हमारे पास होता है π/2। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास होता है, यानी कि इसको अगर आप चलते हैं तो एंड पे हमारे पास जो यहाँ पे 3π/2 हो जाता है। यहाँ पे चलते हैं तो एंड पे जो हमारे पास रिज़ल्ट आता है यहाँ पे होता है 2π/3, लिख ही दिया प्रॉपर। तो यहाँ पे एंड पे जो रिज़ल्ट आएगा वो हमारे पास होता है 2 पाई। तो यानी कि जो 0 है और 2 पाई, इस दोनों की वैल्यू क्या होंगी? सेम होगी। 0 और 2 पाई दोनों इकट्ठे आ रहे हैं एक ही क्वाड्रेंट पर, इस यहाँ पे एक ही पोजीशन पे दोनों इकट्ठे आ रहे हैं, तो जो वैल्यू 0 की आएगी वही वैल्यू हमारे पास क्या आएगी? 2 पाई की। तो इस वजह से हमने 0 पुट किया है, अब हम क्या पुट करने जा रहे हैं? 2 पाई। तो हम 5 को रखते हैं 2 पाई, तो a sin m 2 पाई प्लस b cos m 2 पाई, ये आ जाएगा। अच्छा, एज द वैल्यू ऑफ 5 मस्ट बी सेम अंडर बोथ दीज कंडीशन, यानी कि 5 की वैल्यू इन दोनों कंडीशन पे क्या है? मस्ट बी सेम, सेम होनी चाहिए, क्योंकि दोनों क्या है? सेम है। इट बिकम्स नेसेसरी डैट, तो फिर हमारे पास क्या है कि ये वाली वैल्यू 5 इज इक्वल टू a sin m 2 पाई प्लस b cos m 2 पाई, इस तरीके से ये पूरी इक्वेशन इक्वल हो जाएगी। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, यानी कि दोनों वैल्यूज़ की क्या है? सेम हो जाएंगी। This identity is true only if m is 0 or has a positive or negative integral value। तो कहता है ये वाली जो इक्वेशन हमने निकाली है, ये वाली आइडेंटिटी हमने निकाली है, ये एक ही शर्त पे हमारे पास सही हो सकती है। वो क्या है कि जो m की वैल्यू है यहाँ पे, ये और ये, या तो ये 0 होनी चाहिए, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, या 0 नहीं है तो फिर इसको पॉजिटिव होना चाहिए, इसकी पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू हो, या फिर इसकी नेगेटिव इंटीग्रल वैल्यू हो। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अगर हम इसको ले लेते हैं 0, इसको भी 0 लेंगे, इसको भी 0 लेंगे, तो फिर तो ये इसको क्या कर देगा? कैंसिल कर देगा ना डियर स्टूडेंट्स। लेकिन देखें, ये 0 लेंगे तो ये हो जाएगा कैंसिल, यानी कि साइन 0 क्या हो जाता है आपके पास? 0, साइन 0 0 ही होता है। तो यहाँ पे अगर हम m0 ले लें, 0 लेते हैं तो फिर हमारे पास क्या आता है? 1, cos 0 होता है 1, तो इस पूरा ये 1 हो जाएगा और b से मल्टीप्लाई होगा तो वही ऊपर वाला हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा b। ये वाला तो ख़त्म हो जाएगा था, तो पीछे हमारे पास ये बचेगा, ये हमारे पास वही रिज़ल्ट आ जाएगा। तो इस तरीके से ये इक्वेशन और जो पीछे हमने ये वाली इक्वेशन निकाली है, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगी? इक्वल। एक कंडीशन ये है। नेक्स्ट उसने क्या कहा है, या तो इस m की वैल्यू पॉजिटिव इंटीग्रल लें या फिर नेगेटिव इंटीग्रल लें। अब हम 0 तो पुट करके देख चुके हैं, 0 पुट करें तो हमारे पास ये रिज़ल्ट वापस आ जाता है, वो वाली इक्वेशन मिल जाती है। अब हम इंटीग्रल वैल्यूज़ की लेके चलते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे जो m है ना, वो इस इक्वेशन में किस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है? ये m हमारे पास है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, और इसी m की वैल्यू हम फाइंड करने के लिए जा रहे हैं। ये m हमारे पास मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है। अच्छा, नेक्स्ट क्या है? अच्छा, वेरी ऑफन इन द ट्रीटमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम, जब हम हाइड्रोजन एटम के साथ एग्जांपल लेके, जैसे हमने वन डायमेंशनल बॉक्स में लिया, उस तरीके से अगर उसका ट्रीटमेंट यानी कि वही प्रोसेस हम चलवा रहे हैं, तो क्या होगा? द सोल्यूशन ऑफ द साई इक्वेशन इज जनरली रिटन एज इन द फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अच्छा, अगर हम हाइड्रोजन एटम का ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, उसको लेके चल रहे हैं, तो हमने शुरू में भी कहा कि हमने वही एग्जांपल ली है, वही वाली सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास आई है, तो आगे भी हमारे पास वही होना है। अच्छा, वही है, तो उसके फिर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे? वो हमारे पास इक्वेशन आएगी साई इज इक्वल टू सी ई की पावर प्लस माइनस अयोटा m फाई, ये वाली वैल्यू हमारे पास आएगी। ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 5। अच्छा, यहाँ पे जो c है वो हमारे पास कांस्टेंट है, और जो हमारे पास है दूसरा अयोटा, ये जो आई लिखा हुआ है छोटा सा, इसको हम कहते हैं अयोटा। ये हमारे पास इमेजरी नंबर होता है और इसकी वैल्यू होती है अयोटा की √-1। अच्छा, इन ऑर्डर टू फाइंड द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट सी, अगर हम सी की वैल्यू फाइंड करने जा रहे हैं तो हम क्या करेंगे? वो यूज़ नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन वो यूज़ नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन फाई। अगर हमें इस सी की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन अप्लाई करेंगे, जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में भी किया था। कैसे होगा? अच्छा, नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन क्या है कि आपने क्या करना है, जो आपके पास वो लिमिट्स हैं जो 0 और 2 पाई की आपने बनाई हैं कि दोनों पे वैल्यू क्या आती हैं? सेम आती हैं, तो वही वाली अब आपने इंटीग्रल लेके वही लिमिट्स अप्लाई करनी है आगे, और उसमें आप जो फंक्शन लेना है वो आपने कौन सा लेना है? फाई। अच्छा, 0 to 2 पाई तक वो वाली हमने ले ली, उसकी लिमिट्स वगैरह। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि फाई है, एक दफ़ा फाई वैसे ले लेना, फिर फाई स्टार,
डी फाई इज इक्वल टू 1। एक नॉर्मलाइज वैल्यू जो हमारा ये जो फंक्शन पूरा बन रहा है ये हमारे पास होता है नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन। इस तरीके से जो ये फंक्शन लिखा जाता है इसको हम क्या कहते हैं, नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन। पीछे हमने कहा कि हम नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन अप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास जो दूसरा पार्ट क्या था, एक पार्ट पे तो हमने यानी कि इक्वेशन हमारे पास कैसे थी, इक्वेशन थी ना हमारे पास ऐसे कि फाई इज इक्वल टू सी ई की पावर प्लस माइनस आयोटा एम फाई, इस तरीके से थी। तो इस पे हमने नॉर्मलाइज वेव फंक्शन अप्लाई कर रही है। नेक्स्ट अब इस पार्ट पे नॉर्मलाइज वेव फंक्शन अप्लाई करेंगे, वो कैसे होगा, उसी तरीके से हुई हमारे पास लिमिट। ये देखें एक दफ़ा प्लस के साथ एक दफ़ा माइनस के साथ, दोनों के लिए अलग लिख लेंगे। प्लस के लिए अलग वैल्यू लिखी जाएगी, माइनस के लिए अलग, और आगे डी फाई ये इंटीग्रल के साथ हम लगा रहे हैं विच इज़ इक्वल टू 1। ये देखें ये सी और ये सी, उसका क्या हो जाएगा स्केयर, प्लस वाली वैल्यू एक इस तरफ और माइनस वाली वैल्यू इस तरफ, ये लिखी जाएगी। डियर स्टूडेंट्स अब जो ई की पावर प्लस अयोटा एम फाई और ई की पावर माइनस अयोटा एम फाई ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो इनका रिजल्ट हमारे पास क्या आता है 1। दोनों का रिजल्ट किसके इक्वल आता है, 1 के इक्वल आता है। अगर ये पूरी वैल्यू 1 हो जाएगी, पीछे हमारे पास क्या बचेगा, सी स्केयर इंटू डी फाई विच इज़ इक्वल टू 1, ये हमारे पास बच जाएगा। अब सी हमारे पास क्या कांस्टेंट है, इसको इंटीग्रल से बाहर निकाल लेंगे, बाकी अंदर हमारे पास डी फाई बच जाएगा विच इज़ इक्वल टू 1। अच्छा अब इंटीग्रल ख़त्म करते हैं, लिमिट्स अप्लाई करेंगे। लिमिट्स हमारे पास क्या 0 से 2 पाई तक है विच इज़ इक्वल टू 1। अच्छा सी वैसे आ गया, अब इसमें हमने लिमिट अप्लाई करनी है, तो ऊपर वाली लिमिट माइनस नीचे वाली, अपर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू। अपर वैल्यू हमारे पास क्या है 2 पाई, माइनस लोअर वैल्यू क्या है 0 विच इज़ इक्वल टू 1। 2 पाई माइनस 0 तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा 2 पाई, और सी स्केयर साथ में वैसे इज़ इक्वल टू 1। अच्छा अब 2 पाई इसके साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा विच सी स्केयर इज इक्वल टू 1 ओवर 2 पाई। अगर हम स्केयर ख़त्म करना चाहें दोनों साइड पे अंडर रूट लेंगे, दोनों साइड पे अंडर रूट लेने से इसके स्केयर के साथ उसकी अंडर रूट कैंसिल हो जाएगी, और 1 की अंडर रूट 1 ही होती है, और 2 पाई की अंडर रूट नीचे वैसे लिखी जाएगी। अब इस वैल्यू को सी की वैल्यू को हम जाके पुट करेंगे इक्वेशन 5 में। जो इक्वेशन 5 इस तरीके से हमारे पास बनी थी, साइज इक्वल टू सी ई की पावर प्लस माइनस आयोटा एम फाई, ये थी हमारे पास इक्वेशन 5। अब इस सी की वैल्यू यहाँ पे आके करेंगे हम पुट। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अच्छा फाई इज इक्वल टू सी की जगह पे क्या आ जाएगा 1 ओवर 2 पाई एम, वो हमने पुट कर दिया है, साथ में ई की पावर प्लस माइनस आयोटा एम फाई वैसे आ जाएगा। डियर स्टूडेंट्स अब हमने देखें फाई की वैल्यू भी निकाल ली, सी की वैल्यू भी निकाल ली, इसकी वैल्यू हमें पता चल गई, ऊपर हमने देखा कि वो 1 के इक्वल होती है, रह पीछे क्या आ गया एम। अब यहाँ पे जो m है जो मैग्नेटिक नंबर है उसकी वैल्यू हमारे पास 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 अप टू सोन इस तरीके से चलती जाती है। ये होता है हमारे पास मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और इसकी ये हमारे पास वैल्यू है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। अब थोड़ी सी इसकी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह देख लेते हैं। अच्छा इन दिस इक्वेशन फाई इज़ डिपेंड ऑन m, जो फाई है वो m पे डिपेंड कर रहा है, यानी कि बाकी की वैल्यू तो हमने नॉन कर ली हैं, m की वैल्यू हमें नॉन नहीं थी, तो ये फाई किस पे डिपेंड कर रहा है m पे। अगर m की वैल्यू पता होगी तो ये सारी इक्वेशन सॉल्व होगी, अदरवाइज ये विदाउट नोइंग द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हम फाई की वैल्यू नहीं निकाल सकते। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कहाँ से वैल्यू स्टार्ट होगी, 0 रख लें, 1 रख लें, 0 रख लें फिर भी कोई ना कोई वैल्यू दे देगी ये पूरी इक्वेशन, प्लस 1 रख लें, माइनस 1 रख लें, फिर भी कोई ना कोई वैल्यू फाई की आ जाएगी। यानी कि जो भी नंबर आप इसमें पुट करेंगे आपको फाई की कोई ना कोई वैल्यू आ जाएगी। अच्छा दिस m टेल्स अबाउट मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, ये जो m है ये जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है ये हमें क्या करता है, जो एटम है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन का बिहेवियर बताता है। ठीक है। अच्छा इट आल्सो डिटरमाइंस द ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल सच दैट इन स्पेस, स्पेस में ये हमें जो हमारे पास ऑर्बिटल्स हैं उनकी ओरिएंटेशन बताता है स्पेस में, यानी कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जी एक्सिस में ये उनकी हमें मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ओरिएंटेशन भी बताता है। डियर स्टूडेंट्स आई होप कि आपको यहाँ तक अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर इसके रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो लाजमी कमेंट्स बॉक्स में क्वेश्चन करके आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। पर्सनल में मेरे ईमेल कांटेक्ट भी, आपको ईमेल आईडी भी डिस्क्रिप्शन में शेयर की जाती है, उस पर आप मेल वगैरह करके कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहें वो पूछ सकते हैं। अगर सॉफ्ट फॉर्म में नोट्स चाहिए तो वो भी आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। डियर स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।